अभी भी सेम टूथब्रश यूज कर रहे हो फॉर मंथ्स, तो आप ब्रश नहीं बैक्टीरिया यूज कर रहे हो। नमस्ते। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सब रोज करते हैं, पर शायद सही तरीके से नहीं। हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपके टूथब्रश की। आपको पता है इसे कब बदलना चाहिए? चलिए इस आसान से सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, एक सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए, आपका अभी वाला टूथब्रश वो कितना पुराना है? 1 महीना, 2 महीने, या आपको याद ही नहीं? अगर आपको सोचना पड़ रहा है तो ये एक्सप्लेनर आपके लिए ही है। देखिए, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, पर सच तो यही है। वो आपका पुराना टूथब्रश दांत साफ करने के बजाय उल्टा उन पर बैक्टीरिया फैला रहा हो सकता है। सोच के देखिए, आप सफाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर सुबह अपने मुंह में जर्म्स को रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आराम से, घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका सोल्यूशन ना बहुत ही आसान है। एक गोल्डन रूल है, एक सिंपल सा नियम जिसे फॉलो करके आप अपनी स्माइल को हेल्दी रख सकते हैं। तो ये रहा वो मैजिक नंबर, 3 महीने। बस आपको अपना टूथब्रश हर 3 महीने में बदलना ही बदलना है। इस नंबर को ना कहीं लिख लीजिए या फ़ोन में रिमाइंडर लगा लीजिए, क्योंकि अगर आप ब्रिसल्स के खराब होने का वेट कर रहे हैं तो तब तक तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। ओके, तो अब आप ज़रूर सोच रहे होंगे, ठीक है, पर 3 महीने ही क्यों, 2 या 4 क्यों नहीं? ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। इसके पीछे असल में साइंस है, जो बताता है कि आपका टूथब्रश कितना इफ़ेक्टिव है। जरा इसे देखिए, एक नया ब्रश और एक पुराना। फर्क साफ है ना? टाइम के साथ ब्रिसल्स फैल जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, बेसिकली बेकार हो जाते हैं। और इसका मतलब क्या है? सिंपल, वो दांतों के बीच से गंदा प्लैक ठीक से निकाल ही नहीं पाते। नतीजा, प्लैक जमा होता रहता है, कैविटीज का रिस्क बढ़ जाता है और आपके मसूड़ों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो 3 महीने वाला रूल तो आमतौर पर काम करता है, पर यह हमेशा काम नहीं करता। कुछ ऐसे साइंस हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जब आपको अपने टूथब्रश की आवाज़ सुननी पड़ेगी और उसे टाइम से पहले ही रिटायर करना पड़ेगा। यहाँ 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, अगर आप अभी-अभी बीमारी से उठे हैं, सर्दी, फ्लू, कुछ भी, तो जैसे ही आप ठीक हों अपना ब्रश फेंक दीजिए, वरना वही जर्म्स वापस आ सकते हैं। नंबर 2, अगर ब्रिसल्स साफ-साफ फैले हुए या खराब दिख रहे हैं, ये तो नो ब्रेनर है। और नंबर 3, अगर ब्रश से स्मेल आ रही है, हाँ, ये भी होता है। अगर ऐसा है तो इसे फौरन बदल दीजिए। तो अभी तक हमने ये जाना कि पुराना ब्रश आपसे आलसी हो जाता है और ठीक से सफाई नहीं करता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक और छिपा हुआ दुश्मन है जो उसके ब्रिसल्स के अंदर छिपा बैठा है। इस बात को जरा ध्यान से सुनिए। आपका वो पुराना बेकार हो चुका टूथब्रश वो असल में लाखों बैक्टीरिया के लिए एक पार्टी स्पॉट बन जाता है, और हर सुबह जब आप ब्रश करते हैं आप उन्हें जर्म्स को दोबारा अपने मुंह में दावत दे रहे हैं। सीरियसली, ये तो खुद को बार बार बीमार करने जैसा हुआ ना। ठीक है, काफी बातें हो गई। अब टाइम है एक क्विक चेक का, एक छोटा सा एक्शन प्लान जिससे आप अभी इसी वक्त पता कर सकते हैं कि आपके टूथब्रश का टाइम पूरा हुआ या नहीं। बहुत सिंपल है। स्टेप 1, अभी जाइए और अपना टूथब्रश उठाकर देखिए। हाँ, अभी। स्टेप 2, उसके ब्रिसल्स को देखिए, क्या वो फैल गए हैं, अजीब दिख रहे हैं। स्टेप 3, अब दिमाग पर जोर डालिए, क्या इसे 3 महीने से ज्यादा हो गए। और स्टेप 4, अगर इन दोनों में से किसी भी सवाल का जवाब यस है तो अब ऐसे बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। नो एक्सक्यूजेस। तो अब आखिर में एक सवाल सिर्फ आपके लिए, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आपने अपना टूथब्रश आखिरी बार कब बदला था? सोचिए, और अगर जवाब 3 महीने से पहले नहीं है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। जाइए, उसे बदलिए। आपकी स्माइल आपको थैंक यू बोलेगी, ये मेरा वादा है।